दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी खबर ये सामने आई है कि 21 अप्रैल को 20 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। वो 9 जिले हैं, उन 9 जिलों में पहले चरण में चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय में सरकार की शीशा रेदर हो रही, सरकार परेशान हो रही है, फिर भी चुनाव नहीं टाला जा रहा है। कोरोना के चलते लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, लोग चुनाव में देना नहीं चाहते वोट। उसके बाद भी सरकार लगातार चुनाव कराने के लिए अडिग है। सरकार की जिद है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि सरकार को चिंता है कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं आरक्षण की सूची बदलना न पड़ जाए, कहीं हार्ड कोर्ट से कोई आदेश न आ जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई न चला जाए, इसलिए चुनाव करा लिया जाए। विपक्ष पूरी तरह से मर चुका है, खत्म हो गया है। विपक्ष के नाम पर केवल बस मातम है। विपक्ष बोलेगा नहीं, विपक्ष को भी चुनाव में आनंद आ रहा है। सवाल हो रहा है हमेशा हाईकोर्ट से, सवाल हो रहा है चुनाव आयोग से, और सवाल हो रहा है मीडिया से, क्योंकि मीडिया भी वही दिखाना चाहती है, दिखा रही है जो सरकार चाहती है। लेकिन हमारा पोल टॉक आपके लिए लगातार काम कर रहा है और आपके लिए लगातार डटा रहेगा तब तक जब तक आपको न्याय की जीत नहीं हो जाएगी। तो आइए जरा बताते हैं कि वो कौन सी ऐसे जिले हैं 9 जहां पर वोटिंग होनी है। 21 अप्रैल को डेट आ गई है और उस 21 अप्रैल को वहां क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाएगा, यह भी चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और 9 जिले ऐसे हैं, उन 9 जिलों के बारे में आज चर्चा करेंगे जहां पहले चरण में चुनाव हो चुका है। तो आइए एक एक जिले की एक एक कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट से। प्रयागराज के सोराव विकास खंड के एक मतदान केंद्र पर, आगरा के विकास खंड फतेहाबाद के रिहावनी ग्राम पंचायत एवं विकास खंड जगनेर की चंदसौरा के अंतर्गत मतदान केंद्र पर, जौनपुर के विकास खंड जलालपुर के पुरेव गांव पंचायत में 2 पोलिंग बूथों पर, रामपुर जिले के शाहबाद विकास खंड के 2 बूथों पर एवं स्वार विकास खंड में, कानपुर नगर के बिधनु विकास खंड में 1 पोलिंग बूथ पर, हरदोई के विकास खंड हरपालपुर के मोहलनापुर में 1 पर, रायबरेली के विकास खंड राही के 1 पोलिंग बूथ पर, झांसी के विकास खंड झांसी जिले के विकास खंड माठे के 2 पोलिंग बूथ पर, अयोध्या के विकास खंड मिल्कीपुर एवं सुहावल बीकापुर के 2 पोलिंग बूथों पर वोटिंग 21 अप्रैल को होनी है। ये वो जिले हैं जहां पर पहले चरण में चुनाव हो गया है, लेकिन वहां जिस तरीके से प्रशासन फेल रहा, अब वहां पर पूर्व मतदान कराने जा रहे हैं। अब आप समझिए स्थिति क्या है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार जमीन स्तर पर फेल हो चुकी है। जहां आपने चुनाव कराया वहां पर फिर पुनर्मतदान हो रहा है। क्या पुनर्मतदान ठीक तरीके से हो पाएगा, इसके लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जिस तरह के धांधली की बात हो रही है, क्या वो बात सही हो पाएगी? तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी अपील है कि उन्हें चुनाव टालना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हालात इन दिनों बेकाबू हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कई जिलों में लोग मर रहे हैं, कई जिलों में चुनाव के बाद लोगों की हालत खराब हो गई है। लेकिन उन्हें दरअसल चुनाव में लड़ना है, उन्हें डर है कि अगर वो नहीं लड़ेंगे दूसरा जीत जाएगा, जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है। लेकिन सरकार को नैतिकता के आधार पर चुनाव को टाल देना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार का भी फायदा है, लोगों का भी भला है। लेकिन हमारा प्रयास है कि लगातार चुनाव आयोग को हम कोसना चाहते हैं, चुनाव से सवाल करना चाहते हैं, आखिर चुनाव आयोग ऐसी बातें क्यों कर रहा है जिससे जनता का नुकसान हो रहा है। उसे बस अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है, लेकिन चुनाव आयोग को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बढ़ रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की हालत जरूर खराब हो रही है। साथ ही साथ सरकार के लिए चुनौती बढ़ रही है। तमाम बड़ी संख्या में सैकड़ों इनके जो अधिकारी, मंत्री, संतरी, विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं, लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, फिर भी चुनाव कराना ही पहली प्राथमिकता है। ऐसे चुनाव को हम कभी वैध नहीं मानेंगे जो मुसीबत के समय में कराया जा रहा हो, जिसमें लोग खुद भाग नहीं लेना चाहते हों, लोग जाना नहीं चाहते हों, लेकिन सरकार उन्हें लालच के रूप में चुनाव के माध्यम से ले जाना चाहती है। ऐसी सरकारों को लानत है, ऐसे चुनाव आयोग को लानत है जो इस तरीके के काम को करके छुपे तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश में इस समय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब कोरोना चल रहा है। ऐसे समय बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे उसमें गृह मंत्री हों, चाहे उसमें उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो वहाँ तमाम जो नेता हैं, वो जो लोग हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई चिंता किसी को नहीं है। और आज जो हालात है उत्तर प्रदेश की, पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, उनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी चुनाव कराया जा रहा है। ऐसे लोगों को सरकार पर तुरंत रोक लगाने की बात करनी चाहिए, तुरंत चुनाव रोकने की, टालने की बात होनी चाहिए, हाईकोर्ट को सामने आना चाहिए, नहीं तो जनहित में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।